हम लोगों के लिए तो दरवाजा बना दिए लोहे का कि हम लोग अंदर न जाए। क्या यूनिवर्सिटी अब बहस की जगह नहीं रही? क्या हर विरोध मार्च अब पुलिस की बैरिकेडिंग से टकराएगा? और क्या छात्रों की आवाज का जवाब लाठी और हिरासत है? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU एक बार फिर सुर्खियों में है। छात्र संघ के लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद कैंपस गेट पर पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई। 51 छात्रों को हिरासत में लिया गया। 25 पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात कही गई। FIR दर्ज हुई और अब पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 छात्रों को 25-25 हजार रुपए के नीची मुचले पर जमानत दे दी है। लेकिन सवाल सिर्फ जमानत का नहीं, सवाल है ये टकराव हुआ क्यों, पूरा मामला क्या है। गुरुवार को JNU-SU ने कैंपस से शिक्षा मंत्रालय तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। मुद्दे थे UGC इक्विटी रेगुलेशन, प्रस्तावित रोहित एक्ट और वाइस चांसलर शांति श्री दुल्लुपुड़ी पंडित के खिलाफ विरोध। छात्र मंत्रालय तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। करीब 400 से 500 छात्र कैंपस में इकट्ठा हुए। दोपहर करीब 3:20 पर वो मेन गेट से बाहर निकले। पुलिस पहले से तैनात थी। नॉर्थ गेट पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। छात्रों को रोका गया। यहीं से बहस शुरू हुई और फिर झड़प में बदल गई। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने डंडे, बैनर, जूते फेंके, हाथापाई की। यहाँ तक कि कुछ पुलिसकर्मियों को काटा भी गया। घायल पुलिसकर्मियों में ACP वैद प्रकाश, ACP संघमित्रा, SHO अतुल त्यागी और SHO अजय यादव के नाम शामिल बताए गए हैं। BNS की धाराएं 221, 121A, 132 और 35 के तहत केस दर्ज किया गया है, यानी सरकारी काम में बाधा और हमला। छात्रों और JNU टीचर एसोसिएशन का कहना है कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। कई छात्र घायल हुए, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की हुई, कुछ को अज्ञात जगहों पर ले जाया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया जिनमें झड़प के दृश्य देख सकते हैं। एक आरोप ये भी लगा कि कार्रवाई के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ बदसलूकी हुई। पुलिस ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया, लेकिन असली सवाल यही है, अगर छात्र मंत्रालय तक मार्च करना चाहते थे तो क्या उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से जाने दिया जा सकता था? क्या हर विरोध को पहले से ही कानून व्यवस्था का खतरा मान लिया जाता है? और अगर पुलिस को रोकना था तो क्या टकराव टाला जा सकता था? क्या संवाद की कोई कोशिश और नहीं थी? अब आपको बताते हैं किन किन को हिरासत में लिया गया है। JNU-SU अध्यक्ष अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष गोपिका बाबू, संयुक्त सचिव दानिश अली, पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत 50 से ज्यादा छात्र अलग अलग समय पर हिरासत में लिए गए। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस ने न्यायिक हिरासत की मांग की, ये कहते हुए कि दोबारा हिंसा हो सकती है, लेकिन अदालत ने कहा हाँ, पुलिस अधिकारियों पर गंभीर हमला हुआ और इसे शांतिपूर्ण विरोध के नाम पर सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जिन धाराओं में केस दर्ज है उनमें अधिकतम सजा 5 साल है और आरोपी पेशेवर अपराधी नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 14 छात्रों को 25,000 रुपए के निचली मुचले पर जमानत दे दी गई है। सवाल जो उठते हैं, क्या छात्रों का मार्च निकालना अपराध है? क्या हर विरोध प्रदर्शन को संभावित हिंसा मानकर पहले ही रोक देना सही है? अगर 400 से 500 छात्र मंत्रालय तक जाना चाहते थे तो क्या अनुमति देकर उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, या फिर ये मैसेज देना चाहते थे कि विरोध की इजाजत नहीं है? दूसरी तरफ अगर सच में पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ तो कितना सही है? परिस्थितियां क्या थी? लोकतंत्र में विरोध का हक है लेकिन हिंसा का नहीं। तो फिर सच्चाई क्या है? किसने पहले धक्का दिया, किसने पहले बैरिकेडिंग तोड़ी? JNU लंबे समय से बहस और राजनीतिक सक्रियता का केंद्र रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हर विरोध पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ी है। क्या विश्वविद्यालय अब विचारों का मंच कम और कानून व्यवस्था का जोन ज्यादा बन गया है? क्या सरकार और प्रशासन के बीच भरोसे की कमी इतनी बढ़ गई है कि संवाद की जगह सीधे टकराव होता है? फिलहाल क्या स्थिति है? कैंपस में माहौल तनावपूर्ण लेकिन कंट्रोल में बताया जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है। छात्र संघ ने कहा कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन जारी रहेगा। मामला भी खत्म नहीं हुआ। अदालत की जमानत राहत है, बरी नहीं। जांच जारी रहेगी। ये घटना सिर्फ एक झड़प नहीं, ये सवाल है, लोकतंत्र में छात्र की आवाज की क्या जगह है? क्या विरोध की इजाजत सिर्फ कागजों में है या सच में सड़क तक? और अगर पुलिस पर हमला हुआ तो क्या जिम्मेदार लोगों की पहचान होगी? दोनों तरफ से आरोप है। सच अदालत और जांच से सामने आएगा। लेकिन एक बात साफ है, संवाद की कमी टकराव को जन्म देती है।
आप बताइए, क्या कानून व्यवस्था का मामला था या विरोध दबाने की कोशिश? इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।